सेठ था, उसके सेठ ने के जो मुनीम थे, गुमाश्ते थे, उसके मुनीम के जो नीचे नौकर थे कि सेठ जी सारे दिन मुनीम को आवाज़ें लगाते रहते, हमको भी तो कोई आवाज़ लगा लिया करो। मुनीम करता क्या, सारे दिन खाली बैठा रहता है, बस इधर से उधर घूमता है और इतनी हमसे ज़्यादा चौगुनी तनख्वाह पा जाता है। काम सारा दिन हम करते, खटते हम हैं। सेठ के पास पहुंच गए इकट्ठे होके कि सेठ जी हमें भी मुनीम जी की तरह का काम दो, हम भी घूमना चाहते हैं, हम इस काम को करते करते थक गए। मुनीम ने ये नहीं कहा, सेठ जी ने ये नहीं कहा कि तुम में बुद्धि नहीं है, तुम इसके लायक नहीं हो। ठीक है, उनको बंदरगाह पर भेज दिया कि भाई वहां पर जो सामान आया है उसको देख के आओ। अब कहाँ वो अकेला मुनीम जाता था और ये कहाँ पूरी फौज जा रही है। सारे जने मिलकर घूम घाम के आ गए कि जी वहाँ पे ये सामान था, ये सामान था, ये सामान था। जितने भी उनके स्टाफ था, नौकर थे, सबने अपनी अपनी बात कह दी। कहा इन सारे सबके कामों को वो अकेला एक मुनीम संभाल रहा था। अब सेठ ने कहा कि तुम बैठो, अब मैं मुनीम जी को भेजता हूं। मुनीम जी गए, सारी बातें करी, सारा सामान देखा, वहीं पर सारा सामान खरीद भी लिया, सारा सामान बेच भी दिया और मुनाफा हाथ में लेके आ गए। अब बोलो क्या चाहिए तुम्हें? चाहिए ये नौकरी? चाहिए ये पदवी? नहीं महाराज, हमारा जो काम है हम पूरा करेंगे। यदि हम अपना काम पूरा नहीं करेंगे, हम इन मुनीम की तरह से हम भी शपथ लेते हैं, हम भी अपना काम टाइम से समय से पूरा करेंगे। अभी हम बातों में जो टाइम गंवाते थे, जो हम अपनी योग्यता को सिद्ध नहीं करना चाहते थे, उसमें टाइम समय ज़्यादा लगाते थे, अब वो उनकी काम नहीं करेंगे। और इस तरह से समस्या का समाधान हो गया। अब यदि सेठ ये दो शब्द कह देते, नहीं नहीं तुम्हें बुद्धि नहीं है, तुम जाओ, तुम क्या खा के काम करोगे, तब क्या होता है? भगवान आदिनाथ ने, भगवान आदिम बाबा ने, भगवान शिव ने, कोई अलग नहीं है, सबके पूर्वज एक ही हैं। उन भगवान ऋषभ देव के जो उस समय के जो जनता थी, जो साधु थे, वो बहुत सरल होते थे। इतने सरल होते थे कि एक उदाहरण दिया जाता है कल्प सूत्र में, आजकल उसका भी स्वाध्याय चल रहा है। उसमें जो उदाहरण दिया जाता है कि भगवान ऋषभ देव के समय में साधु इतना सरल था कि एक साधु गोचरी के लिए गया, वहां पर एक घर से उनको 32 बड़े, दही बड़े जिसे तुम बोलते हो, तो वहां पर उस जमाने में दही बड़े नहीं खाते थे, बड़ों के साथ में जो भी कुछ होता होगा, तो बड़े उसको मिले। अब 32 हैं बड़े। उसने कहा कि हम गुरु चेला दो ही तो जने हैं, जब मैं उपाश्रय जाऊंगा, अपने गुरु के पास में पात्रे खोलूंगा, तो वो मुझे 16 बड़े मुझे देंगे और 16 बड़े खुद खाएंगे। तो मैं अपने हिस्से के बड़े गर्म ठंडे क्यों करूं? मैं अपने हिस्से के बड़े तो मैं खा लेता हूं। उसने वहीं कहीं जगह देखी साधु ने, और अपने हिस्से के 16 बड़े खा लिए। थोड़ा और आगे गया, दाने दाने पे खाने वाले का नाम मान लीजिए। आप ये मत सोचिए कि वो सरल थे या जड़ बुद्धि थे या वक्र बुद्धि थी, वो नहीं, अपने अपने हमारी भी सोच है। 16 बड़े खाने के बाद में आगे चले, गुरुजी 8 मुझे देंगे, 8 खुद खाएंगे। 8 बड़े फिर खा गया। मैं क्यों अपने हिस्से के ठंडे करूं, मुझे तो 8 मिलने हैं। आगे चलने पे भूख लगी, फिर सोचा कि गुरुजी 4 मुझे देंगे, 4 खुद खाएंगे। 4 बड़े फिर खा गए और 4 गुरुजी के लिए रख लिए। 4 गुरुजी के रखने के बाद
रास्ते बहुत लंबे थे, इसका मतलब बहुत दूर दूर से गोचरी को लाना पड़ता था। ये नहीं है कि हम कोशिश करते हैं कि घर के पास में ही कहीं कोई साधन मिल जाए, घर मिल जाए तो वहाँ से हम गोचरी ले आएँ, कि नहीं जी इतनी दूर चलना बहुत मुश्किल होगा, हमें आना बहुत मुश्किल होगा। जब इतने लंबे रास्ते में जब उन्होंने इतनी बार बड़े खाए हैं तो दूर गए होंगे। अब क्या करते हैं कि वो 4 बड़ों में से 2 बड़े फिर खा लिए, कि 2 गुरुजी खुद खाएंगे, 2 मुझे देंगे। मैंने 2 बड़े वो भी खा लिए। 2 बड़े खाने के बाद में 2 बड़े बचे कि गुरुजी एक खुद खाएंगे, एक मुझे देंगे, और एक बड़ा भी हमने खा लिया। एक बड़ा जब उस साधु ने खा लिया या हमने खा लिया और उपाश्रय में पहुंचे, गुरु के पात्रे दिखाए, गोचरी दिखाई, कह रहे आज कौन सा ऐसा दातार मिला है कि एक ही बड़ा तुझे मिला है? नहीं गुरुजी, मुझे 32 बड़े मिले थे। ये नहीं कि झूठ बोले कि हाँ जी मुझे एक ही मिला था, मैं गिर गया था, ये मैं किसी को दे दिए थे। नहीं, मुझे 32 बड़े मिले थे, उसमें से 16 आप खाते, 16 मुझे देते, फिर मैंने 16 खा लिए, फिर आप मुझे 8 देते तो मैंने 8 खा लिए, फिर आप मुझे 4 देते मैंने 4 खा लिए, फिर आप मुझे 2 देते तो मैंने 2 खा लिए, फिर आप मुझे 1 देते तो मैंने 1 भी खा लिया, अब 1 बड़ा आपके लिए बचा है। अरे रब के बंदे, बेटा तूने तेरे गुरु को खिलाए बिना, गुरु को दिखाए बिना तूने कैसे खा लिया? कैसे 31 बड़े तेरे पेट में चले गए? उसने वो बड़ा भी जो एक पात्रे में बचा हुआ था वो उठाया और उसे खा के बोला कि इस तरह से मैंने वो 31 बड़े खा लिए थे। प्राचीन काल के गुरु थे, हंस पड़े जिस तरह से हमें हंसी आ रही है। और कोई आज के हम जैसे गुरु होते, मतलब हम नहीं, मतलब कोई भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वो उसको डांट लगाते या कुछ ना कुछ तो कहते कि अच्छा कहीं से और बाकी खाना तो ले आता, कोई बात नहीं। बात उसमें नहीं आ रही है, बात ये आ रही है कि सरल बुद्धि के होते थे और जड़ बुद्धि के होते थे, कि ये नहीं है कि गुरु किस विषय में कैसे कह रहा है, क्यों कह रहा है, ये तो समझ होती कि तूने कैसे खा लिए। और जड़ बुद्धि मतलब मोटी बुद्धि होने के हिसाब से उसने वो बड़ा भी उठाया और खा के दिखा दिया कि इस तरह से खा लिया। और यही भगवान अजितनाथ, दूसरे भगवान, और 23वें भगवान पारसनाथ भगवान, इनके समय के जो साधु साध्वी थे, जनता थी, वो बहुत ही चतुर थी, बहुत ही बुद्धिमान थी। तो जैसी जनता होती है वैसी ही साधु होता है। साधु भी तो कहीं बाहर से नहीं आता, उसी जनता में से साधु निकल के आता है। उनको कोई कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उनके लिए कोई विधान नहीं था। पचरंगे वस्त्र वो पहनते थे। अभी तक हमने नहीं देखा कि किस तरह की साधु परंपरा थी, कि साधु परंपरा में किस तरह से पचरंगे वस्त्रों को देख के पहचान लिया जाता था कि ये साधु है। आज इन वस्त्रों को देख के, इस मुपत्ति को देख के, इस ओहे को देख के आप पहचान लोगे कि जैन साधु है या फलाना साधु है। कोई बात नहीं था, परंतु 22 तीर्थंकरों के शासन काल में, समय में कोई विधि विधान नहीं था साधु के लिए, ना खाने का, ना पीने का, ना रहने का, ना सोने का। जहाँ जगह मिली, जहाँ उचित लगा रुक गए, नहीं तो आगे बढ़ गए। चातुर्मास का भी विधान नहीं था। मैं आपको ये नहीं कह रही कि तुम चातुर्मास करना छोड़ दो या हमारा छुड़वा दो, ऐसा नहीं हो रही बात ये है कि हमारा मन जो छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाता है ना, बात वो है कि अब मन को दुखी नहीं करना। मैंने 1 रोटी ज़्यादा खा ली, तुमने 1 रोटी कम खा ली, उससे तुम पेटू नहीं हो जाओगे, मैं तपस्वी नहीं हो जाऊंगी। आज दूसरे पर्यूषण के दिन जो बात हो रही है, सुधर्मा स्वामी सुना रहे हैं, जम्बू स्वामी पूछ रहे हैं, उन्होंने हमको बड़ों तक पहुंचाया और बड़ों ने हम तक पहुंचाया और हम आज आप तक पहुंचा रहे हैं।
परंपरा हमेशा हमेशा तक चलती रहेगी। 10 करोड़ वर्ष का जो युग होता है उसमें से अभी हमारे पास में 37,500 वर्ष कुछ बचे हैं, और 18,500 वर्ष बाद तो जिसके लिए आज हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कहानियाँ कर रहे हैं, वो सब नहीं दिखेगा। प्रलय जो आएगी वो भी उसी गुरु पूर्णिमा वाले दिन आएगी। गुरु पूर्णिमा इसलिए बोली जाती है, पहली पूर्णिमा बड़ी पूर्णिमा। किसी भी चीज के लिए झगड़ा नहीं करना, योग्यता पैदा करो। पूत कपूत काहेदन संचय, पूत सपूत काहेदन संचय। यदि हम कपूत हैं तो सब चीज़ें खत्म कर देते, सपूत हैं तो हम पैदा कर लेंगे। कहते ना कि जमीन में एक दांत मारेंगे तो पानी के फव्वारे निकल आएंगे। तो वो बुद्धि हमने पैदा करनी है, उस शिक्षा को हमने पैदा करना, उस तरह की शिक्षा पद्धति हमें लानी है। किताबें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ेंगे उस पद्धति को लाना है। जैसे कि अभी अच्छा सबके कहने से हम ये नहीं कह रहे कि हमारे सुझाव से बात ये नहीं हो रही है कि जो अभी हमारे यहाँ जो व्यवस्था आई है लॉकडाउन में, किताबें देखो और इम्तिहान दे दो, बड़ी अच्छी पद्धति है। जब सबने सुना बड़े खुश, और बहुतों ने जो बुद्धिमान थे उन्होंने सोचा कि ऐसे तो सभी पास हो जाएंगे। परंतु उसके पीछे का रहस्य ये नहीं पता कि जब हमने पढ़ा होगा तभी तो हम उस किताब में से ढूंढ पाएंगे। बिना पढ़े तो हमारे सामने कुछ भी रखा रहेगा, इतने बड़े बड़े पोथे रख दो या छोटी सी किताब रख दो, हम नहीं ढूंढ पाएंगे। हमें पता ही नहीं कि अक्षर क्या है। तो हमें सबसे पहला आधार जो बनाना है वो बनाना है अक्षर ज्ञान का। अक्षर ज्ञान होगा किसी भी भाषा का ले लीजिए, पर भारत के अनुसार हिंदी भाषा का आना जरूरी है, चाहे हम किसी भी राज्य में रहें। और स्थानीय भाषा तो स्थानीय के हिसाब से वो एक अलग बात है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसने काम करना उसको इंग्लिश आना जरूरी है, क्योंकि अभी तक जितने भी काम हो चुके हैं तो वो इंग्लिश भाषा में हो चुके हैं, तो उसको भी संभाला जाएगा। बात आ रही है सुधर्मा स्वामी और जम्बू की। सुधर्मा स्वामी भगवान महावीर के पहले पटधर हुए हैं, ये हमने कल भी बताया था और आज फिर बता रहे हैं। वो इसलिए कि उससे पहले जो 11 गणधर थे ये सब भगवान के काम को संभालते थे। 11 जने पूरे संसार को संभालते थे, भगवान की पूरी परंपरा को 11 जने। इसीलिए आजकल शायद कमेटियों में भी 11 जने 21 जने रखे जाते होंगे। उन सबकी भगवान महावीर का जब निर्वाण हुआ है, उनमें से अकेले सुधर्मा स्वामी रहे हैं। 2 गणधर बहुत पहले चले गए थे, 20 वर्ष पहले भगवान से, और बाकी 6 वर्ष के अंदर। जम्बू स्वामी भी सुधर्मा स्वामी ने जब दीक्षित किए, जम्बू स्वामी भी कहते हैं ये भी राजा का बेटा है, चोर नहीं है वो। वो तो प्रभव चोर की बात आती है। प्रभव चोर जो जम्बू स्वामी के साथ दीक्षित हुए हैं वो भी राजा का बेटा है, परंतु बुरी संगत के कारण वो इस लाइन पर निकल गए। और जब जम्बू स्वामी का, जम्बू कुमार का सहयोग मिला है, वो सिर्फ किस लिए गए हैं, ये देखने गए हैं कि किस तरह से ये आज अपनी पत्नियों के ऊपर विजय प्राप्त करता है। कितनी सुंदर अनिंदे सुंदर इनकी पत्नियां हैं, ये जीतता है या वो जीतता है। और 99 करोड़ सुनैया जो है वो भी मैं उठा के आज ले आऊँगा। जम्बू स्वामी ने सब कुछ जानकार थे, सारी विद्याएं उनको आती थी। उनको पता था कि बाहर में चोर चोरी करने आए हैं, कि कल मैं दीक्षा लूँगा, कल मैं दीक्षा लूँगा तो कोई ये ना कह दे, कोई ये ना कह दे कि 99 करोड़ सुनैया जो दहेज में मिले थे वो चले गए, चोरी हो गए, इसलिए ये छोड़ के दुखी होके साधु बन गया। वहीं के वहीं उसके पैर जमा दिए गए 500 के 500 चोरों को,
500 चोर एक साथ आए थे चोरी करने। इसे कहते हैं बुद्धि। दूसरे अध्ययन की वासना देते हुए सुधर्मा स्वामी जो कह रहे हैं, पहले मूल पाठ बता देते हैं। जैनंग भन्ते समनेनंग जाल संपत्तेनंग परमस्य वग्गस अयमठ्ठे पणत्ते दोच्चस्यनंग भन्ते वग्गस अंतगर दशानंग समनेनंग जाल संपत्तेनंग कई अध्ययना पणत्ता एवं खलु जम्बू समनेनंग जाल संपत्तेनंग अठ्ठ अध्ययना पणत्ता तंग जहा अक्षोभ सागरे खलु समुद्र हिमवंत अचल नामे ये धरणे पूर्णे वीय अभिचंदे चेव अठमय तेनंग कालेनंग तेन समेनं वारवये नैरिये वन्ही पिया धावणी माया जहा पड़मो वग्गो तहा सव्वे अठ जैन गुण रैण तवो कम्मंग सोलस वासाई परियाव से तुंजे मासियाय संलेहनाय जाव सिद्धे एवं खलु जम्बू समनेनं जाव संपत्तेनं अठमस अंगस दोचस वग्गस अयमठ्ठे पणत्ते। अंतगर सूत्र के प्रथम वर्ग में कल आपने 10 अध्ययन सुने, गौतम कुमार का, सुभद्र कुमार का, समुद्र कुमार का, सागर का, गंभीर का, स्थमित का, अचल, कांपिल्य, अक्षोभ, मुनि प्रसेन और विष्णु कुमार का वर्णन सुना, जो कृष्ण भगवान के परिवार से थे, भाइयों में से थे। और ये 8 भाई भी आज ये भी इसी परिवार के और इसी सगे भाई कह सकते हैं, सहोदर भाई भी कह सकते हैं। परंतु इन शब्दों को कहने में हम इसलिए नहीं जा रहे कि नाम दो एक जैसे 2 नाम भी हो सकते हैं, तो उसने उस दुविधा में मत जाओ। बस इतना है कि ये भी कृष्ण भगवान के परिवार के थे। ये 8 अध्याय हैं। इन 8 अध्याय किसके नाम से हैं? अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिमवंत, अचल, धरण, पूरण, अभिचंद। इन 8 अध्यायों का क्रम पूर्वक वर्णन किया गया है। समुद्र, अब जो 10 कुमार वो थे उसमें भी समुद्र था, इन 8 कुमारों में भी समुद्र है और माता पिता के नाम एक ही हैं। इसलिए 18 कुमारों ने दीक्षा ली है भगवान के पास में, बस आप इतना ध्यान में दे दीजिए। द्वारका में वही अंधक विष्णु नामक राजा जागीरदार हैं, उनकी धावणी नामक रानी है, उनके ये 8 पुत्र हैं। इन 8 कुमारों ने भगवान अष्टनेमी के पास में दीक्षा ली, उनका एक उपदेश सुना है और भगवान से आज्ञा लेके, अपने माता पिता से आज्ञा लेके भगवान के श्री चरणों में दीक्षित हो जाते हैं। और दीक्षित होने के बाद गुण रतन संवर तप की तपस्या प्रारंभ करी है। उसके लिए फिर कभी विषय में विस्तार से बताएंगे इन्हीं 8 दिनों में कि गुण संवर तप होता क्या है। और तप किसे कहते? तप का मतलब भूखे रहना नहीं है, तप का मतलब योग और शिक्षा को भी ध्यान में रखो। इस प्रकार की गुण रतन संवर तपस्या के साथ में और भी छोटी मोटी अनेक तपस्याएं करी उन्होंने। और सभी ने 16 वर्ष की संयम पर्याय का पालन किया है और शत्रुंजय पर्वत पर जाकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। 1 मास का संथारा आया है और अपने जीवन को धन्य किया है। बोल 8वें मुनि अणकार की जय। कल आपको बताया जाएगा 13 राजकुमारों का वर्णन, जिनमें से 6 कृष्ण भगवान के बड़े भाई हैं
एक कृष्ण भगवान का छोटा भाई है, सातों के सातों सहोदर भाई हैं। 8 भाइयों का तो ये वर्णन हो गया, 8 भाई यानी 7 जनों का। 6 राजकुमारों का वर्णन और आता है, वो भी इन्हीं के भाइयों में से हैं। पिता वासुदेव ही हैं। आज नमोकार मंत्र भी आपको पढ़ लेते हैं कि नमोकार मंत्र वह मंत्र है जिसमें संसार की सभी इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता है। सारे 9 ग्रह इसमें शामिल हो जाते हैं। ग्रहों के हिसाब से आपको लगता है कि जो कहा जाता है कि ग्रह सही है तो सारे कुछ सही है। ब्रह्मांड आ जाता है, पर अभी आज हम उस विषय में नहीं बता रहे हैं। सिर्फ इतना बता रहे हैं कि जिस प्रकार से आज बच्चे जो कार्टून देखते हैं ना, हाथ ऊपर किया काम हो गया, एक आवाज दी तो वो उपस्थित हो गया। पहले जमाने में भी हम तपस्या करते थे, देवता उपस्थित होता था। हाथ ऊपर कर दिए, द्रौपदी ने हाथ ऊपर किए थे, कृष्ण भगवान ने आके उनकी रक्षा करी। हमारा उद्देश्य है नमोकार मंत्र पढ़ना। आज 8 दिनों में नमोकार मंत्र की आराधना पूरे विश्व में की जा रही है, और ये प्रार्थना अरहत भगवान के कार्यालय से जो ये प्रार्थना हो रही है, वो गायत्री मंत्र भी पढ़ता है, वो मुस्लिम मंत्र भी पढ़ता है, सारे मंत्र पढ़ता है। ये अरहत भगवान ने सिखाया था। ये जो नमोकार मंत्र है, इसमें नमो लोय सब साउनंग की जो लाइन है वो क्या है? लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो, लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो। मेरी संप्रदाय के नहीं कि केवल मेरी संप्रदाय के साधुओं को नमस्कार हो, बाकी सबको नहीं। संसार में कोई भी साधु जैसी आत्मा है, वेश को भी नमस्कार नहीं है कि जिसने इस वेश को पहना उसी को नमस्कार है। साधु जैसी आत्माओं को, साधु जैसे विचार वाले लोगों को, सबको नमस्कार। इसी तरह से लोक के सभी अरिहंतों को, लोक के सभी सिद्धों को, पूरे संसार के सभी आचार्यों को, जिनको हम गुरु कहते हैं, जिनको हम टीचर कह देते हैं, जिनको हम, उसमें माता पिता भी आगे, माता भी हमारी सबसे बड़ी गुरु होती है, सबको उसमें नमस्कार किया गया। अब नमोकार मंत्र शुरू करते हैं। 11 बार कर लेते हैं आज। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो वज्रायाणं, नमो लोए सब साहूणं, एसो पंच नमोकारो। सब पावपनाशिनो मंगलाणंच सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो वज्रायाणं, नमो लोए सब साहूणं, एसो पंच नमोकारो। सब पावपनाशिनो मंगलाणंच सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो वज्रायाणं,
नमो लोए सब साहूणं एसो पंच नमोकारो सब पावपनाशिनो मंगलाणंच सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आर्याणं, ओम नमो वज्झाणं, ओम नमो लोय सब सावणं एसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलाणंच सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आर्याणं, ओम नमो वज्झाणं, ओम नमो लोय सब सावणं एसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलाणंच सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आर्याणं, ओम नमो वज्झाणं, ओम नमो लोय सब सावणं एसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलाणंच सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आर्याणं, ओम नमो वज्झाणं, ओम नमो लोय सब सावणं एसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलाणंच सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आर्याणं, ओम नमो वज्झाणं, ओम नमो लोय सब सावणं एसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलाणंच सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आर्याणं, ओम नमो वज्झाणं, ओम नमो लोय सब सावणं एसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलाणंच सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आर्याणं, ओम नमो वज्झाणं, ओम नमो लोय सब सावणं एसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलाणंच सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आर्याणं, ओम नमो वज्झाणं, ओम नमो लोय सब सावणं एसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलाणंच सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। नमोकार महामंत्र इसलिए कहा गया, इन शब्दों में ही ऐसी शक्ति छिपी है कि जो हमारी हर इच्छा को पूरी करती है। हमने सिर्फ अपनी सोच को बदलना है, विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छी भावना को रखना है, शिक्षा को हमने जीवन में उतारना है। पहले प्राचीन काल में 8 वर्ष का बच्चे को स्कूल का कलाचार्य के पास में भेजा जाता था। आज इन सब शिक्षाओं को माता पहले सिखा देती है, स्कूल वाले हमें सिखा देते हैं, सरकारें हमें सिखा देती हैं, हम सबको साधन दिए जा सकते हैं, परंतु चलना तो हमको ही पड़ेगा। हमको चलना होगा और जब हम खुद चलेंगे तभी हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे। आज लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन या आप ये मान लीजिए कि मार्च से लेकर अब तक 6 महीनों में जो महापुरुष बनने के संस्कार डले हैं, बीज बोए गए हैं, वो एक ना एक दिन अवश्य प्रस्फुटित होंगे, अवश्य हमको लहराते हुए मिलेंगे। हमारा परिवार हमारे पीछे आपके सुखी मिलेगा। भोजन सबसे पहला आहार दान जो हमने दिया है, हमारे देश में, हमारे विदेश में, हमारे पूरे विश्व में कोई भी तो ऐसा बंदा नहीं था, ऐसा परिवार नहीं था, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि जो भूखे रहा होगा। जानकारी के अनुसार, किसी की गारंटी नहीं दे रहे। इसलिए हमें क्या करना है कि हमने अपने पड़ोसी का ध्यान रखना है कि हमारे पड़ोस में कोई दुखी ना हो, कोई परेशान नहीं, उसको रोजगार, शिक्षा, ये 2 बातों का याद रख लीजिए, संस्कार अपने आप आ जाएंगे, स्वास्थ्य भी अपने आप आ जाएगा। आज जो परंपराएं सिखाई जा रही हैं कि केवल सीधे बैठ जाओ, हो गया, आपको बीमारी नहीं आएगी, इस तरह के योगा टीचर हम आपको देंगे जो हर स्कूल में लगाया जाएगा और हर बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। या ये कह दीजिए कि जो हमारा टीचर होगा उसको इस योग का आना बहुत जरूरी होगा, कि जो अपने 25-30 बच्चों को लेके संभाल के पढ़ा तो लेगा, उनको संस्कारी तो बना देगा। अब होता क्या है कि हम खुद ही शिक्षित नहीं होते तो हम बच्चों को क्या शिक्षा देंगे।
किताबें भी हमें स्कूल में ही मिलनी हैं, वहीं बैठ कर पढ़ो, वहीं पर लाइब्रेरी में जमा करा दो। पीरियड के हिसाब से किताबें मिल जाएंगी, 50 किताबें फालतू रख लो कि मेरा मन उसमें खेलने में नहीं जाने का है, मैं तो किताब पढ़ूंगा। मेरी जो क्लास है वो खेलने की है, और मैं खेलने में ना जाके मैं किताब पढ़ने बैठना चाहूँ तो मैं पढ़ सकूंगी, हम सब उसमें पढ़ सकेंगे। हमें ये नहीं है कि इंग्लिश पढ़नी है तो इंग्लिश की क्लास हो रही तो हमें इंग्लिश में बैठना जरूरी है, नहीं। हमारा जो मन करेगा वो करना, परंतु कहना भी मानना हमारा जरूरी है। उस शिक्षा को लेना भी हमारा अधिकार है, परंतु पद्धति ऐसी आए, वो 6ठी क्लास के बाद ऐसी आए कि हम जिस भी मर्जी क्लास में को बंक करके वहीं स्कूल में ही हम उससे संबंधित किताबों को पढ़ लें। वो टीचर हमें इतना अच्छा नहीं पढ़ाएगा जितना कि हम खुद पढ़ लेंगे। कई बार ऐसा भी होता है, मेरी तुम्हारी नहीं बनती, मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं सुहाती, तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं सुहाती, चाहे मैं कितना भी अच्छा भाषण दे लूँ, तुम कितना भी अच्छा मेरे से बातें कर लो, मुझे नहीं भाता, तो क्या करूँ। इसलिए उससे अच्छा है कि मैं आपका अपमान करूँ या आप मेरा अपमान करें, कि मैं जाके लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर लूँ, वो बहुत अच्छा होगा। सड़कों पे घूमने से तो अच्छा है कि क्लास में बैठ के पढ़ाई कर लें, या IIT ये जो कोर्स लाए जा रहे हैं हमारी सरकारों द्वारा, उसमें जाके हम कुछ सीख के आएंगे। पढ़ने में मन है तो पढ़ना तो हम पहली क्लास में ही सिखाएंगे। हमें अक्षर पढ़ने के लिए हमें स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने को संस्कारी, अपना कैरियर बनाने के लिए हमें पहली क्लास से ही हमें कैरियर बनाना पड़ेगा। आज जो जितने भी खिलाड़ी हैं विश्व भर के, विश्व स्तर के, वो एक दिन में इतने ऊंचे खिलाड़ी नहीं बन गए। उन्होंने बचपन से ही खेल में अपनी प्रवृत्ति को लगाया है, तब जाके वो उस स्तर के खिलाड़ी बने हैं। उसी तरह से हमें अपने को जिस भी लाइन में जाना है, हमारी रुचि को हमारे टीचर भी समझें, हमारे परिवार वाले भी समझें, और उसके अनुसार हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, साधन दें, और संसार भर को प्रसन्न रखें। इतनी ही बात कह के हम समाप्त कर रहे हैं। और मंगल पाठ। जय सिद्धा विजय सिद्धा फतेह सिद्धा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। जय सिद्धा विजय सिद्धा फतेह सिद्धा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। जय सिद्धा विजय सिद्धा फतेह सिद्धा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। नमो अरिहंताणिं नमो सिद्धाणिं नमो आर्याणिं नमो वज्राणिं नमो लोय सब्बसाम्नं एसो पंच नमोकारो सब पापनाशनो मंगलानंच सब्बे सिंह परमं हवै मंगलम्। ओं ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्ध बाबा श्री रूपचंद गुरुवे नमः। ओं ह्रीं श्रीं क्लीं आचार्य सुशील गुरुवे नमः। चत्तारि मंगलं अरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहू मंगलं केवलिपणत्तं धम्मं मंगलम्। चत्तारि लो गुत्यमा अरिहंते लो गुत्यमा सिद्धे लो गुत्यमा साहू लो गुत्यमा केवलिपणत्तं धम्मं लो गुत्यमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 चरणे दुख हरणे और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आदरण उसका अजर अमर पद होय, उसका अजर अमर पद होय। ओम शांति शांति शांति। ओम। कल्याण हो, मंगल हो, आनंद हो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, अपनी हर इच्छा पूरी करते रहो। ओम शांति। बोल अरहत भगवान की जय। बोल आदिनाथ भगवान की जय। बोल पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सिद्ध संत बाबा श्री रूपचंद जी महाराज की जय। अरहत संघाचार्य श्री सुशील कुमार जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय।
आज के आनंद की जय। श्रमण संघ आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज की जय। गुरुचार्य जी महाराज की प्रणाम। पूरे विश्व की तरफ से प्रणाम सबको। वंदना में, प्रणाम में बहुत बड़ी शक्ति छिपी है। इसी के साथ में इसके विषय में भी फिर कभी बात करेंगे। ओम शांति। बोले रथ भगवान की जय।